नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। मैं प्रियंका अपने चैनल प्यारा से बंधन पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं चौथ माता की कथा और गणेश जी की कथा दोनों सुनाऊंगी, जो कि सकट चौथ के दिन आपको सुनना भी है। सुनना और कहना दोनों ही बहुत ही पुण्यकारी होता है। तो कथा को पूरा सुने, वीडियो पूरी देखें। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। चलिए चौथ माता की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार एक गांव में एक बुढ़िया रहा करती थी। वो बहुत गरीब थी। उसका एक लड़का था जो कि गांव के सभी लोगों घरों के पशुओं को चराने जाता था और उसको जो पैसा मिलता था उसी से उन माँ बेटों का गुजारा होता था। तो जैसे तैसे करके जीवन उनका चल रहा था। एक दिन उस लड़के की चाची और ताई ने उस बच्चे के कान भरे उसको बोला कि तुम तो चले जाते हो धूप में पशुओं को चराने, पैसे कमाने, और तुम्हारी माँ तुम्हारे जाने के बाद अच्छे अच्छे पकवान बनाकर अकेले अकेले खाती रहती है। तो बच्चा बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, माँ मुझसे क्यों छिपा कर खाएगी। तो उसकी चाची ताई ने बोला कि चलो, तुम्हें विश्वास नहीं है हम लोगों की बातों पर, तो खुद आज थोड़ा पहले आकर घर पर देख लेना। आज तुम जल्दी आ जाना और घर पर देख लेना। लड़के ने सोचा कि चलो देख लेते हैं। उस दिन चौथ का दिन था, सकट चौथ था। उसकी माँ घर पर उसके लिए व्रत रही थी। वो बुढ़िया जो थी वो व्रत रखी हुई थी और व्रत में अपने बच्चे के लिए वो तिल का लड्डू बना रही थी। वह घर आया तो देखा कि मम्मी, उसकी माँ तिल का लड्डू बना रही है। तो उसे बहुत बुरा लगा। वो आकर बोला कि सब लोग सही कहते हैं चाची ताई, तुम मेरे ना रहने पर अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खाती हो और मेरे सामने रूखी सूखी रोटी रख देती हो। तो वो समझ गई कि इसका कान भरा गया है, अब वो समझाने से नहीं समझेगा। तो वो लड़का बोला कि मैं ये घर छोड़कर जा रहा हूँ। वो बुढ़िया समझ गई कि अभी हमारे समझाने से समझेगा नहीं। उसने उसको तिल का लड्डू दिया और बोला कि ठीक है, जो तुम्हारी इच्छा है वो करो, लेकिन जब भी तुम्हारे ऊपर कोई संकट आए तो इस तिल के लड्डू को खोल के और सिर्फ इतना कहना कि अगर मेरी माँ मेरे लिए व्रत रखी थी और तो यह संकट टल जाए, बस इतना कह देना। लड़का लड्डू लेके चला गया। जंगल में गया तो कुछ ही दूर जाने पर अंदर जंगल में, घने जंगल में, उसको दो शेर दिखाई दिए। दोनों शेर उसको दोनों तरफ से खड़े हो गए, घेर लिए। अब वो समझा कि अब तो मेरी जान संकट में है। तो जब इंसान संकट में पड़ता है तो सबसे पहले उसको अपनी माँ की याद आती है। उसको बच्चे को भी अपनी माँ की याद आई। उसने तुरंत लड्डू निकाला और बैठ गया और बोला कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत रखा है तब तो मैं बच जाऊं, नहीं तो आज मेरा मरना तय है। तो जब वो आँख खोलकर देखा तो देखा कि दोनों शेर गाय बन गए थे और दोनों इधर उधर घूमने लगे। बच्चा कुछ देर और चला। चलते चलते उसको रास्ते में एक बहुत बड़ा सा कोबरा नाग सामने खड़ा दिखाई दिया। तो लड़का फिर डर गया, अब तो ये मुझे डसेगा। वो फिर बैठा और फिर उस लड्डू को खोला और कहा कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ का व्रत रखा है तो आज मेरी जान बच जाए, नहीं तो आज तो मेरा मरना तय है। उसने आँख खोल कर देखा तो फिर वो सर्प जो था वो रस्सी बन गया था। वो फिर चलने लगा। चलते 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 कुछ दूर चला तो देखा कि बहुत बड़ा नदी का उफान चला हुआ आ रहा है उसके सामने। वो बोला, लड़का सोचा कि अगर मैं आगे गया तो नदी में डूब जाऊंगा और अगर पीछे गया तो जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। उसने फिर तिल का लड्डू खोला और बोला कि अगर मेरी माँ ने मेरे लिए चौथ का व्रत रखा था तो मैं बच जाऊं, नहीं तो मेरा मरना तो तय है। जब उसने आंखें खोली तो देखा कि नदी के बीच में एक रास्ता बन गया है। वह उस रास्ते पे चलने लगा। चलते चलते कुछ दूर चला तो एक जगह देखा कि एक बूढ़ी औरत रोई जा रही थी। वह किसी और राज्य में पहुंच गया था। वहां उसने यह दृश्य देखा तो उसने जाकर पूछा कि मैया, तुम क्यों इतना रो रही हो। उसने बोला
कि यहाँ पर यह प्रथा है कि हर 6 महीने पर एक आवा जलाया जाता है। उसमें किसी इंसान को, हर घर से किसी न किसी को उसमें जलना पड़ता है। इस बार मेरे घर की बारी है, मेरे पुत्र को जलना है इसमें। तो इसीलिए मैं रो रही हूँ और मिष्ठान इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं अपने बच्चे को आखिरी समय में कुछ अच्छा खिलाकर चाहती हूँ कि उसको विदा करूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, यह मिष्ठान मुझे खिला दो और कल तुम्हारे बच्चे की जगह मैं चला जाऊँगा आवा में जलने। वो बुढ़िया अचंभित रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं किसी और के बच्चे को कैसे ऐसा करने के लिए बोलूं। उसने आश्वासन दिया कि तुम चिंता ना करो, यह मिष्ठान मुझे खिला दो। बुढ़िया ने मिष्ठान उसे खिला दिया। प्रातःकालीन उसने उस बच्चे को उठाया कि अब समय हो गया है आवा में जलने का। वह घबराते हुए, कांपते हुए किसी और के बच्चे को आवा में जलने के लिए बोली। बच्चा गया, लड़का गया उसके राजा के पास और उस आवा में उसको बैठा दिया गया। तो उसने वहाँ पर भी तिल के लड्डू को खोला और बोला कि अगर मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती है तब तो मैं बच जाऊँ, नहीं तो मेरा मरना तो तय है। तो फिर यही हुआ कि आवा बाहर से तो जलता रहा, परंतु उस बच्चे को अंदर कुछ भी नहीं हुआ। वह बिल्कुल उसमें सुरक्षित बैठा हुआ था। 3 दिन बीते तो कुछ बच्चे खेलते हुए गेंद उसके बर्तन के ऊपर गया तो सबको लगा कि आवा तो पक चुका है, बहुत जल्दी पक गया है। सब लोगों ने खोल कर देखने लगे तो उसमें से नीचे से लड़के की आवाज़ आई कि धीरे धीरे खोलो भैया, मैं अंदर बैठा हुआ हूँ। सबने उसको बाहर निकाला और सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। 3 दिन से ये आवा जल रहा है और इसमें यह बिल्कुल सुरक्षित है, इसको एक खरोच तक नहीं आई। राजा बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि ऐसा कैसे हो गया। फिर उसने सारी कहानी बताई राजा को कि ऐसे ऐसी बात है, मैं ऐसे ऐसे गया और ऐसे ऐसे मैं अपनी माँ के कहने पर करता गया, इसीलिए मैं सुरक्षित हो गया। रानी बड़ी खुश हुई। उन्होंने राजा से कहा कि मैं इसी से अपनी पुत्री की शादी कराना चाहती हूँ, क्योंकि जो लड़का अग्नि में भी नहीं जला, इससे ज़्यादा शक्तिशाली कोई नहीं हो सकता है। राजा की भी यही इच्छा थी। फिर राजकुमारी से उस लड़के की शादी करा दी गई। शादी के बाद उस लड़के को अपनी माँ की याद आई तो वह अपनी पत्नी को लेकर राजा से आज्ञा मांगा कि वह अपने घर जाना चाहता है। राजा बहुत प्रसन्न हुए कि बिल्कुल अपने घर जाओ, तुम खुशी खुशी जाओ और अपने घर, अपने राजपाट संभालो जाके। राजा ने उसे बहुत सारा धन दिया और विदा कर दिया बेटी को। जब वो अपने माँ के पास गया तो अपने सिपाहियों से बोला कि जाकर मेरी माँ को खबर दे दो कि उनका लड़का आया है। सिपाही जब वहाँ गए तो माँ रोते रोते अंधी हो चुकी थी, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि आपका लड़का आ गया है, तो उसे विश्वास नहीं हुआ। उसने बोला कि हे चौथ माता, अगर मैं अपने पुत्र के लिए व्रत रहती हूँ तो मेरी आंखें ठीक हो जाए और सचमुच मेरा पुत्र मेरे सामने खड़ा हो, अन्यथा ये सब मिथ्या है, मनगढ़ंत बातें हैं। उसकी आंखें की रोशनी आ गई और जब उसने आंखें खोला तो देखा सामने उसका पुत्र है। फिर सभी माँ, बेटे और बच्चे खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे। बच्चा अपनी माँ से माफ़ी मांगा और कहा कि मैं चाची ताई के बहकावे में आकर तुम्हारे ऊपर माँ शक किया, मुझे माफ़ कर दो। फिर पूरा परिवार सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। तो जिस तरह बुढ़िया को पहले उसको जो झेलना पड़ा वो किसी को ना झेलना पड़े और बाद में उसका परिवार जैसे सुखी सुखी रहने लगा, उसी तरह सबका परिवार सुखी सुखी रहे। कथा पढ़ने वाले, कथा सुनने वाले, हुंकारी भरने वाले, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। कथा सुनने के बाद चौथ माता के ऊपर पुष्प और अक्षत अर्पित कर दिया जाता है। उसके बाद गणेश जी की कथा सुनना बहुत ही आवश्यक है। तो चलिए सुनाते हैं आप गणेश जी की कथा। एक बार एक गांव में देवरानी जेठानी रहा करती थी। देवरानी बहुत अमीर थी, जेठानी गरीब थी। तो देवरानी के घर जेठानी काम करती थी। दिन भर काम करने के बाद जो बचा खुचा मिलता था उसी से उसका परिवार चलता था जेठानी का। तो एक दिन जेठानी ने चौथ का व्रत रखा। उस दिन व्रत के दिन वह देवरानी के घर खाना बनाने नहीं गई, कोई कार्य करने नहीं गई। जब कोई काम करने नहीं गई तो उसके घर खाना भी नहीं आया। वह व्रत थी, बच्चे भी भूखे थे। वह तिल का लड्डू बनाकर
बैठी हुई थी, पूजा कर रही थी। पूजा करके उठी तो उसका पति आया। उसने देखा कि बच्चे भूख से रो रहे हैं और घर में कुछ खाना भी नहीं है। वह बहुत क्रोधित हुआ। वह बोला कि तुम क्या काम करने जाती हो कि जब हमारे बच्चे भूखे ही हैं। गुस्से में आकर उसने उसके ऊपर हाथ उठा दिया, उसको मार दिया। वह रोती बिलखती हुई सो गई। वहीं पर सोई तो उसको स्वप्न में गणेश जी आए। गणेश जी आकर बोले कि मैं भूखा हूँ, कुछ खाने के लिए दो। उसने बोला कि क्या खाने के लिए दूं, खाना तो है नहीं घर में, बर्तन में तिल के लड्डू रखे हैं, जाके वही खा लो। तो गणेश जी ने तिल का लड्डू खा लिया। फिर गणेश जी बोले कि अब मैं इसको कहाँ निकालूं, मैं अपना नृत्य क्रिया करना चाहता हूँ, कहाँ करूँ। तो उसने बोला कि यही मेरा झोपड़ी है, छोटा सा घर है, जहाँ मन करे वहाँ कर लो। गणेश जी निवृत्त हुए। उसके बाद बोले कि अब मैं हाथ कहाँ पोंछूं। तो उसने बोला कि मेरे सर पे पोंछ लीजिए, मेरे पास यही है, मेरे सर पे पोंछ लीजिए। गणेश जी उसके सर पे पोंछ लिए। सुबह जब वो उठी स्वप्न से तो देखा कि उसके घर में हर जगह अन्न धन भंडारा भर गया है। पूरा सोने चांदी हीरे जवाहरात से उसका घर भर गया है। उसके सर पे मोतिया हीरे चमक रहे थे। वह बहुत प्रसन्न हुई, गणेश जी को प्रणाम किया। उसके बाद से जब देवरानी के घर वो काम करने नहीं गई दूसरे दिन भी, तो उसने अपने बच्चों को भेजा। बच्चे आए तो यह सब देखकर दौड़े दौड़े गए। अपनी माँ से कहा कि माँ, ताई जी के घर तो बहुत ज़्यादा हीरे मोती जवाहरात से पूरा घर भर गया है। वह दौड़ी दौड़ी आई और पूछा अपनी जेठानी से कि ये सब कैसे हुआ। जेठानी ने सारा स्वप्न, सारी बातें बताई कि किस प्रकार से वह पूरे दिन खाना नहीं जुटा पाई और उसके बच्चे भूखे थे, तो उसके पति ने आके उसको मारा और वह रोती बिलखती सो गई। गणेश जी स्वप्न में आए। सारी बातें उसने अपनी निश्चल स्वभाव की थी, इसलिए सारी बातें सच सच अपनी देवरानी से बता दिया। देवरानी घर गई और उसने भी तिल के लड्डू बनाए, मेवे वेवे डाल के, घी डाल के, और उसके बाद अपने पति से कहा कि तुम मुझे मार। उसने बोला कि अरे अभागी, मैं क्यों तुम्हें मारूं, मैंने आज तक नहीं तुम्हारे ऊपर हाथ उठाया। उसने बोला कि नहीं, तुम मुझे मार। तो उसने बोला कि वो तो तुम्हारी जेठानी तो भूखी थी, प्यासी थी, उसके बच्चे भूखे प्यासे थे, वो अभागन थी, इसलिए वो रोती बिलखती सोई। तू क्यों ये सब कर रही है शौक में। उसने बोला कि नहीं। वो जिद करने लगी कि नहीं, तुम मुझे मार। उसका पति भी हट्टा कट्टा था, उसने भी अच्छी सी इनकी कुटाई कर दी। फिर ये भी रोती हुई सो गई, बिलखती हुई सो गई। इसके स्वप्न में भी गणपति बप्पा आए। उन्होंने बोला कि मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उसने बोला कि मेरे घर में तो सब कुछ भरा पड़ा है, तिल के लड्डू मैंने मेवे डाल के बनाए हैं, कौन सा मैं अपनी जेठानी की तरह रूखा सूखा बनाई हूँ, आप भरपेट खा लीजिए। गणेश जी उसको भरपेट लड्डू खा लिए। फिर गणेश जी बोले कि मुझे अब शौचालय जाना है, मैं कहाँ शौच करूँ। तो उसने बोला कि मेरा कौन सा झोपड़ी है जेठानी की तरह, मेरा तो इतना बड़ा महल है, जहाँ मन करे वहाँ शौच कर लीजिए। गणेश जी ने शौच कर लिया। फिर उन्होंने बोला कि मैं हाथ कहाँ पोंछूं। तो उसने बोला कि मैंने तो शैम्पू से सर धोया है, मेरे सर पर पोंछ लीजिए। गणेश जी वहाँ पोंछ लिए। उसके बाद से जब वह सुबह उठी तो देखी कि चारों तरफ गंदगी भरी हुई है, उसके सर पे भी गंदगी चिपक गई है, और ऐसी गंदगी थी जो धोने से और बढ़ती जा रही थी, साफ नहीं हो रही थी। वह बिल्कुल रोने लगी, परेशान हो गई। वो बहुत ही रोने लगी। उसने जाकर गणेश जी की मूर्ति के पास बोला कि हे गणपति बाबा, आपने मेरी जेठानी को तो इतना सब कुछ दे दिया और मुझे क्यों ऐसे मेरे साथ किया, मैंने भी तो वही सब किया जो उसने किया था। तब गणेश जी बोले कि तुम्हारी जो जेठानी थी वो साफ हृदय की थी और पूरी निष्ठा से मेरी पूजा करी थी, परंतु तुम सिर्फ लालच में भरकर ये सब कार्य कर रही हो, इसलिए ऐसा हुआ तुम्हारे साथ। फिर वह रोती हुई बिलखती हुई माफ़ी मांगी और अपने स्वभाव के लिए, अपने आचरण के लिए माफ़ी मांगी। तब गणपति बाबा दयालु हैं, उन्होंने दया करके उसको भी वरदान दे दिया कि तुम सदा सुखी रहो हमेशा। तो इस तरह से
गणपति बाबा, भोले भाले गणपति बाबा सबकी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं और जो निश्चल मन से उनकी पूजा व्रत करता है उसकी सारी मनोकामनाएं वह पूर्ण करते हैं। तो बोलो गणपति बाबा की जय। और यह 2 कहानियाँ आप सकट चौथ के दिन, व्रत के दिन जरूर पढ़ें और सुने। पढ़ने वाला, सुनने वाला, हुंकारी भरने वाला सबका कल्याण हो, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हो। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, ताकि इसी तरह और भी पूजा पाठ से संबंधित जानकारियाँ और अच्छे भजन कीर्तन आप तक मैं पहुँचा सकूँ। राधे राधे दोस्तों।